हेलो बच्चों आज हम एक नई कविता चांद का कुर्ता पढ़ेंगे, है ना। बच्चों, आपने चांद देखा है ना आसमान में। चांद कभी हमें बड़ा दिखाई देता है, कभी हमें छोटा दिखाई देता है ना, और कभी कभी दिखाई नहीं देता। ऐसे हम चांद को अलग अलग रूपों में देखते हैं ना। कि जब चांद पूरा एक बार पूरा गोल होता है, फिर धीरे धीरे उसका एक हिस्सा कटने लगता है ना। जैसे चांद का एक हिस्सा ये कटने लगता है, फिर थोड़ा कटता है, फिर थोड़ा कटता है, फिर थोड़ा कटता है, फिर थोड़ा कटता है, फिर एक दिन चांद पूरा गायब हो जाता है। फिर जब गायब हो जाता है तो उसके दूसरे दिन से चांद थोड़ा बनने लगता है, फिर थोड़ा बनता है ना, फिर थोड़ा थोड़ा बनता है, फिर थोड़ा थोड़ा ज्यादा बनता है, फिर एक दिन पूरा गोल हो जाता है। तो इस तरह से चांद बनता है और इस तरह से धीरे धीरे खत्म भी हो जाता है। तो चांद घटता और बढ़ता रहता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। तो चांद का कुर्ता कविता जो हम पढ़ेंगे, अब कितनी इसका नाम कैसा है, चांद का कुर्ता। तो चांद का कुर्ता कविता में क्या बताया गया है कि चांद घटता और बढ़ता रहता है, इसलिए उसका कुर्ता कभी नहीं बन पाता है, तो वह बहुत उदास हो जाता है ना। तो इस कविता को हम पढ़ेंगे, बहुत मजेदार कविता है और कविता के बारे में पढ़कर आपको बहुत मजा आएगा, है ना। क्योंकि चांद का कुर्ता सोच के हमें कैसा लगता है कि चांद का कुर्ता, चांद भी कोई कुर्ता पहनता है क्या, है ना। तो चांद अपने लिए कुर्ते की डिमांड करता है, अपनी मम्मी से कहता है कि मुझे भी एक कुर्ता सिला दो, है ना। ऐसे कुर्ता क्यों सिला दो, क्योंकि जब सर्दी आती है, बहुत ठंड आती है, तो मुझे बहुत ठंड लगती है ना। सर्दी में, गर्मी में हवा चलती है तो मुझे कब कभी छूटती है, तो इसलिए मुझे कुर्ता सिलवा दो माँ, जिससे कि मैं अपनी रक्षा कर सकूं। कुर्ते को पहनकर हम कपड़े क्यों पहनते हैं, जिससे हमारे शरीर की रक्षा हो सके, है ना। हम ठंड में ऊनी कपड़े पहनते हैं, गर्मी में सूती वस्त्र पहनते हैं, तो इसलिए कि हमारा शरीर गर्मी सर्दी सबसे बचा रहे। तो चांद भी यही अपनी माँ को कहता है कि मुझे भी एक कुर्ता सिल दो, जिससे कि मैं इन सब मौसम से अपनी रक्षा कर सकूं। तो माँ कहती है कि भाई मैं कैसे तुम्हारा कुर्ता सिलूं। तो बहुत बड़ी मम्मी, उनकी चांद की माँ के लिए बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है, कुर्ता कैसे बनाऊं चांद का, क्योंकि उसका तो कभी एक नाप ही नहीं रहता, कभी वह छोटा होता है, कभी वह बड़ा होता है ना, कभी गायब हो जाता है। तो उसका नाप कैसे लें। जब हम कोई चीज बनाते हैं, कोई सिलाई करते हैं, तो आपका नाप लिया जाता है पहले, है ना। टेलर आपका पहले मेजरमेंट लेता है, फिर कपड़े बनाता है। तो माँ भी यही सोचती है कि मैं, अब चांद का तो कोई मेजरमेंट ही नहीं होता, कभी बड़ा कभी छोटा, तो कैसे उसके कपड़े बनाए। तो माँ बड़ी मुश्किल में पड़ जाती है। तो इस कविता में यही बताया गया है कि चांद का कुर्ता, चांद अपने लिए कुर्ते की डिमांड करता है और माँ उसे क्या कहती है ना। तो हम इस कविता को पढ़ते हैं, बहुत अच्छी कविता है, आपको मजा आएगा। अब अपनी बुक का पेज नंबर 58 पर यह कविता दी गई है ना। तो आज हम इस कविता के बारे में जान रहे हैं कि कविता में क्या है, ठीक है। कविता को रीड हम कर लेते हैं, लेकिन कल अच्छे से इसको समझेंगे हम, इस कविता को, इस कविता में क्या बताया गया है, इसका पीपीटी देखेंगे, कैसी कविता है ना, ठीक है। तो आज हम इस कविता को रीड करते हैं। इस कविता के बारे में हमने जाना कि इस कविता में क्या बताया गया है। चांद के घटने और बढ़ने के क्रम को बताया गया है कि चांद का कोई मेजरमेंट नहीं होता और वह अपनी माँ को कुर्ता सिलने के लिए कहता है, तो उसकी माँ उसका कुर्ता नहीं सिल पाती है। यही इस कविता में बताया गया है। तो हम कविता देखते हैं क्या है इस कविता में। कविता है, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यूं बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। झिंगोला यानी कुर्ता। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है, जाड़ा यानी सर्दी, पर मैं तो डरती हूँ, एक माप में कभी नहीं तुमको देखा करती हूँ। एक माप यानी मेजरमेंट, एक तरह का तुम्हारा कभी मेजरमेंट ही नहीं होता, माप ही नहीं होता, मैं तुमको कभी एक माप में नहीं देखती हूँ। कभी एक उंगल भर चौड़ा,
कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। कि इस तरह तू घटता और बढ़ता रहता है कि कभी कभी तो तू दिखाई भी नहीं देता। अब तू ही यह बता, नाम तेरा किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदले में आए। अब माँ कहती कि भाई तुम ही बताओ कि किस दिन तुम्हारा नाप लूं, कभी तो तुम्हारा नाप एक जैसा रहता नहीं, तो मैं कब तुम्हारा नाप लूं और कब तुम्हारा कुर्ता बनाऊं। तो इस तरह चांद अपनी माँ से कुर्ता सिलने के लिए कहता है और माँ उसका कुर्ता नहीं सिल पाती क्योंकि उसका मेजरमेंट एक जैसा नहीं रहता है, उसका माप एक जैसा नहीं रहता है। अब चांद का मेजरमेंट एक जैसा क्यों नहीं रहता है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि चांद कब छोटा होता है और कब बड़ा होता है, कब घटता है और कब बढ़ता है। जब आप लोगों ने अपने घर में अपने से बड़ों से कभी कभी सुना होगा पूर्णिमा, अमावस्या, है ना, इन तिथियों के नाम सुने आपने। पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है ना। घर में इस तरह की बात होती है कभी कभी तिथि के बारे में। ये हमारी हिंदू कैलेंडर की तिथियां होती है, जैसे अंग्रेजी कैलेंडर की डेट्स होती है ना, डेट्स होती है अंग्रेजी कैलेंडर में, ऐसे महीने होते हैं अंग्रेजी कैलेंडर में, है ना, मंथ होते हैं। तो इसी तरह हमारे हिंदू कैलेंडर में भी तिथियां होती है। तो यहाँ पर पूर्णिमा और अमावस्या से मतलब है कि पूनम जब आती है, पूर्णिमा जब आती है तो चांद पूरा हमें कैसे दिखाई देता है, पूरा गोल चांद दिखाई देता है पूनम जब आती है। और जब पूनम के दूसरे दिन से चांद क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे कम होता 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 वो बिल्कुल गायब हो जाता है। कब गायब हो जाता है, अमावस पर, है ना। तो पूनम से अमावस तक चांद धीरे धीरे बढ़ता हुआ एकदम अमावस पर आकर गायब हो जाता है। तो अमावस के दिन पूरा अंधेरा होता है, चांद आसमान में दिखाई नहीं देता। और अमावस के दूसरे दिन से चांद बढ़ना शुरू होता है, एक लकीर आती है, फिर थोड़ी सी मोटी लगी, फिर बड़ी लगी, फिर आधा चांद, फिर पूरा चांद। इस तरह पूनम तक चांद पूरा हो जाता है ना। तो पूनम में हमें पूरा चांद दिखाई देता है, गोल चांद, जो और चारों तरफ चांदनी चांदनी दिखाई देती है, बहुत उजाला दिखाई देता है ना। पूनम की रात को बहुत उजाला होता है, अमावस की रात को बहुत अंधेरा होता है, क्योंकि अमावस के दिन चांद दिखाई नहीं देता, अमावस के दिन चांद गायब हो जाता है और पूनम के दिन चांद पूरा दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह चांद घटता और बढ़ता है। पूनम से अमावस तक चांद घटता है और अमावस से पूनम तक चांद बढ़ता है। यह चांद के घटने और बढ़ने का क्रम होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसीलिए चांद की माँ चांद का कुर्ता नहीं बना पाती, यही इस कविता में बताया है। हम एक बार और पीपीटी से इस कविता को अच्छे से समझेंगे कल, और फिर इस कविता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज इतना ही आपको ध्यान रखना है, और आज अपनी कॉपी में इस कविता को सुंदर अक्षरों में लिखना और एक सुंदर सा चांद बनाना, ठीक है। अपनी कॉपी में कविता को लिखना है और एक सुंदर चांद बनाना है, ठीक है बच्चों। बाय बाय।